हेलो गाइस, मैं हूं सम्यक और आज आपके लेकर आया हूं एक ऐसी फेलियर स्टोरी जो है 110 साल पुराने अमेरिकन ब्रांड की, जिसने फर्स्ट टाइम जब इंडिया में लॉन्च करने की कोशिश की इट वाज अ बिग फेलियर। जी हाँ, वो स्टोरी है केलॉग्स की। आई एम प्रिटी श्योर आप सभी ने केलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स कभी ना कभी तो खाए होंगे, और कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाए तो उसके चॉकलेट फ्लेक्स ज़रूर खाए होंगे। आइए जानते हैं क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्या रीज़न थे जिस कारण ये इतनी बड़ी कंपनी जो ऑलरेडी बहुत कंट्रीज़ में आ चुकी थी वो इंडिया में आके क्यों फेल हो गई। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको मोटिवेट करती है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं भी थोड़ा आपके कमेंट्स पढ़ के मोटिवेट हो सकूं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा। ये बात है 1990 के दशक की, जब इंडिया की इकोनॉमी में मेजर रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे थे। एंड तभी की बात है जब एलपीजी लॉन्च हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण बाहर की कंपनीज अब इंडिया में लॉन्च कर सकती थी और पूरी दुनिया से बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आने का अपनी इच्छा जता रही थी, जिनमें से एक केलॉग्स भी थी। बस इसी के चलते 1994 ने केलॉग्स ने फाइनली इंडिया में लॉन्च किया। एंड उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो कैलकुलेशन किया था उसके अकॉर्डिंग जितना सेल्स वो यूएस के मार्केट में करते हैं, अगर सिर्फ उतना ही सेल्स वो इंडिया के मार्केट में करेंगे तो वे सिर्फ 2% पॉपुलेशन को ही कवर कर पाएंगे, और उसमें भी प्रॉफिट यूएस से भी ज़्यादा वो कमा सकते हैं। इससे अच्छी बात उनके लिए क्या हो सकती थी। बस फिर क्या था, उन्हें इनिशियली $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया और 3 प्रोडक्ट्स, उनके 3 जो मेन प्रोडक्ट्स थे वो लॉन्च किए, जिसमें था व्हीट फ्लेक्स, कॉर्न फ्लेक्स और बासमती राइस फ्लेक्स। एंड इन्हीं के साथ अगर आप फिगर्स देखेंगे तो इनिशियली जो उनके सेल्स के फिगर्स थे वो काफ़ी लुक्रेटिव थे, बहुत ही दिलचस्प थे देखने के लिए। बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी, वो रिपीट सेल्स नहीं कर पा रहे थे और 1 साल बाद उनके जो सेल्स का फिगर था वो थम सा गया था, आगे नहीं बढ़ रहा था। केलॉग्स के फेलियर के जो मेजर रीजंस थे उनमें पहला था इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स। यहाँ मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है मार्केटिंग के जो मेन 4 पिलर होते हैं वो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। जो लोग मार्केटिंग से रिलेटेड होंगे या MBAs होंगे उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी। तो आइए चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स के पहले पिलर की, जो कि है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बात करें तो क्वालिटी वाइज उन्होंने कुछ भी कमी नहीं रखी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। इवन उनके पास बैकएंड में मैनेजरल सपोर्ट भरपूर था, उनके पास टेक्निकल सपोर्ट भरपूर था, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट भी भरपूर था। बट जो मेजर रीज़न था उनके फेलियर का वो था वो इंडिया के फ्लेवर को नहीं समझ पाए थे। इंडिया इतनी कल्चरली डाइवर्सिफाइड कंट्री है जहाँ पर साउथ में हम नाश्ते में इडली, वड़ा, डोसा इस तरह की चीज़ें खाते हैं। नॉर्थ में अगर आप आते तो आपको खाने मिलता है पराठा, अचार या फिर पूड़ी, कचौड़ी, समोसा, पोहा, इस तरह की चीज़ें आपको खाने को मिलती हैं। पर वो नहीं समझ पाए और जैसा प्रोडक्ट उनका एक जो कॉर्नफ्लेक्स था वो फीका था खाने में, वो उस फ्लेवर को मैच नहीं कर पाया। दूसरा जो रीज़न था वो था इंडिया के कल्चर में उनने बिल्कुल भी कस्टमाइज़ नहीं किया था प्रोडक्ट को अपने, यानी कि कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं था। क्योंकि इंडिया में जब हम दूध पीते हैं तो हम ल्यूकवार्म या फिर ठंडा दूध नहीं पीते हैं, हम यहाँ पर दूध को बॉईल करने के बाद पीते हैं, उसमें शक्कर मिलाने के बाद पीते हैं। बट कॉर्नफ्लेक्स को जब खाया जाता है तो उसमें शक्कर नहीं मिलाई जाती और उसको ठंडा खाया जाता है। फिर भी अगर आप ठंडे दूध में शक्कर मिलाएंगे तो वो घुलने भी नहीं वाली है और दूध आपको फीका लगने वाला है। इस छोटी सी चीज़ को वो लोग नहीं समझ पाए थे और ये एक वन ऑफ द मेजर रीजंस था उसके प्रोडक्ट के फेलियर का। अब बात आती है मार्केटिंग मिक्स के दूसरे पिलर की, जो कि है प्राइस। एक बहुत फेमस कहावत है कि इंडियंस को अगर फ्री में जहर भी मिल रहा हो तो वो लाइन में लग के उसको लेने में लग जाएगा कि क्या पता कब इस जहर की भी ज़रूरत पड़ जाए। बस शायद ये चीज़ केलॉग्स नहीं समझ पाई थी और उसने अपने प्रोडक्ट को डबल चार्ज किया अपने कॉम्पिटिटर से। जी हाँ, केलॉग्स का एक सोल कॉम्पिटिटर था इंडिया में, मोहन मेकिन्स करके, जहाँ पर मोहन अपने प्रोडक्ट को 500 ग्राम 33 रुपये में बेच रहा था, वहीं केलॉग्स ने उसको 450 ग्राम के एक पैकेट को 63 रुपीज़ चार्ज किया। यह इतना बड़ा डिफरेंस था। एंड इवन उसने दूसरी जो गलती की प्राइस के टर्म्स में, उसने कोई छोटी पैकेजिंग नहीं बनाई जिसके कारण लोग उसको खरीद सके, या फिर बड़ी पैकेजिंग में डिस्काउंट नहीं दिया जिस कारण लोग उसको खरीदने की कोशिश भी करें। बस ये रीज़न्स था जहाँ पर प्राइसिंग में वो मात खा गई थी। मार्केटिंग मिक्स का तीसरा पिलर है प्लेस।
जी हाँ, केलॉग्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। उसने सिर्फ मेन जो फोकस किया था वो था मेट्रोस, और मेट्रोस में भी जो हाई एंड स्टोर्स थे सिर्फ उनमें उसने अपने प्रोडक्ट्स को रखा हुआ था। और आप सोच सकते हैं 1995 की अगर मैं दशक की बात करूँ, 1995 की ईयर की मैं बात करूँ, तो इंडिया में जो मेजर पॉपुलेशन थी वो इतनी हाई एंड स्टोर्स में एक्सेसिबल नहीं थी, बहुत ईजिली एक्सेसिबल उनको नहीं था। तो यहाँ पर वो अपने प्लेस में मात खा गया था। मार्केटिंग मिक्स का जो चौथा पिलर है वो है प्रमोशन। अब ज़रा गौर कीजिए, अगर कोई आपके घर में आके आपको बोले यार ये तो आप कैसे अनहेल्दी हो, आप कैसे रहते हो, आप कैसे खाते हो, तो आपको कैसा लगेगा? बस केलॉग्स ने भी वही गलती कर दी। उसने कहा कि आप जो अनहेल्दी ब्रेकफास्ट करते हो, मतलब उसने हमारे ब्रेकफास्ट को कहा अनहेल्दी, वो मत करो, और हमने जो आपके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट लाए हैं वो आप उसको ट्राई करो। अब आप सोचिए, बस यहीं पर वो गलती कर गया। जहाँ पर उससे अब बताना चाहिए था कि उसका प्रोडक्ट कितना फ़न है, हेल्दी है, टेस्टी है, वहाँ पर उसने बता दिया कि आपका अनहेल्दी है जो आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, और हम जो आपको दे रहे हैं वो आपके सेहत के लिए बहुत हेल्दी है। ऑल्दो उनकी जो बात थी वो सही थी, बट गलत तरीके से उन्होंने उसको पोर्ट्रे कर दिया था। ये था चौथा रीज़न मार्केटिंग मिक्स का, जहाँ पर उन्होंने ब्लंडर कर दिए थे। ये मार्केटिंग मिक्स के 4 रीजंस थे। इसके अलावा उन्होंने जो एक बड़ी गलती की थी वो थी अपने मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग गलत कर दी थी। पोजीशनिंग का मतलब होता है कि कस्टमर के दिमाग में आपके प्रोडक्ट की क्या इमेज है, वो होती है पोजीशनिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाटा की बात करूं, तो टाटा की नाम सुन के आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है। वहीं मैं अगर टिकटॉक का नाम लूँ तो शायद आपको गालियाँ भी आती होंगी, या फिर आपको जो भी दिमाग में नेगेटिव ही आता होगा अधिकतर लोगों को, राइट। तो कहने का मतलब है कि दिमाग में आपकी पोजीशनिंग कैसी है प्रोडक्ट के लिए, वो केलॉग्स से गलत हो गई थी। अब पोजीशनिंग में उनसे गलती क्या हो गई थी कि उनने अपने प्रोडक्ट को हमारे इंडिया के जो कल्चर का ब्रेकफास्ट होता है उसका अल्टरनेट बता दिया था। अल्टरनेट का मतलब आप पूड़ी मत खाओ, आप पराठे मत खाओ, तली हुई चीज़ें मत खाओ, मसाले वाली चीज़ें मत खाओ, हमारा प्रोडक्ट आपके लिए हेल्दी है, आप उसको खाओ। यानी कि उन्होंने बोला था कि ये आपके ब्रेकफास्ट का अल्टरनेट है। बट यहाँ उससे गलती क्या कर दी कि केलॉग्स जब लोग खाते थे तो पहली बात उसमें कोई मसाला नहीं होता था, वो गर्म नहीं होता था, इस कारण लोगों को टेस्ट में मज़ा नहीं आया। दूसरा जो रीज़न था कि वो खाने के बाद लोगों का पेट नहीं भरता था। यहाँ पर हम हेल्दी ब्रेकफास्ट करने का हम लोग का कल्चर है, बट यहाँ पर अगर केलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स खा के दूध के साथ उनका पेट नहीं भरता था। यहाँ पर उनकी दूसरी गलती हो गई थी पोजीशनिंग में। तो जो 2 मेजर रीजंस थे केलॉग्स के फेलियर के, वो था पहला रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन और मार्केटिंग मिक्स, और दूसरा था रॉन्ग पोजीशनिंग। आई होप आपको इनके फेलियर की स्टोरी समझ में आई होगी। एंड आपको क्या लगता है कि फेल होके केलॉग्स चुप बैठ गया होगा और वापस अपने यूएस चले गया होगा? बिल्कुल भी नहीं, उसने कमबैक किया। एंड क्या है उसके कमबैक की स्टोरी, अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं आपके लिए कमबैक की भी स्टोरी बनाऊंगा कि कैसे केलॉग्स इंडिया में वापस आया और सक्सेस हुआ, और आज भी इंडिया में बहुत अच्छा वो सेल्स कर रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। इस वीडियो के एंड में मैं बस आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, केलॉग्स ऐसी बहुत बड़ी कंपनी जो ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ में है, लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रही है, इतने बड़े बड़े लोग उसमें काम करते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, अगर वो फेल हो सकती है तो आप भी हो सकते हैं। तो फेलियर से घबराएं ना, क्योंकि फेलियर ही हमारी सक्सेस की शुरुआत है, स्टेपिंग स्टोन्स हैं। तो अगर आप अपने स्टार्टअप में, अपने बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में फेल होते हैं तो कमबैक ज़रूर करें। एंड अगर कमबैक की स्टोरी आप केलॉग्स की सुनना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। एंड उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखने मिला होगा आपको। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नीचे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें टाइम पे। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।